ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में किसानों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों का जीवन बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार 2,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना करेगी। इसके अलावा खाद्य और पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,292 करोड़ रुपए के कार्यक्रम और बागवानी विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में रामपुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन और करीब 400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके पहले मुरादाबाद पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सुशासन के मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भी है। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में घटित मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय मंत्री और अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने, उनकी मॉनिटरिंग करने और घटनाओं के कारणों पर मंथन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित जिलों में प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग द्वारा व्यापक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में पुलिस, वन विभाग, पंचायत और राजस्व विभाग को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज शाम 6:30 बजे से क्लब फुटबॉल की दो मशहूर टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच चीफ मिनिस्टर कप फुटबॉल मैच खेला जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लखनऊ शहर के लिए आज की शाम ऐतिहासिक होगी, जब कोलकाता के दो दिग्गज क्लब केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैदान पर भिड़ेंगे और दर्शकों के लिए इस फुटबॉल मैच की एंट्री फ्री रहेगी। 1925 में कोलकाता से शुरू हुई दोनों क्लबों की प्रतिद्वंदिता के चलते मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल एफसी देश भर के 22 शहरों में 340 बार एक दूसरे के खिलाफ भिड़ चुके हैं, लेकिन लखनऊ में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 1 लाख फुटबॉल बांटने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड काउंसलिंग के जरिए कल बीटेक की 391 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इनमें प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 335 और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 56 सीटें उपलब्ध रहेंगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश समिति के प्रभारी प्रोफेसर श्रीराम चौरसिया ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी नए सिरे से कल सुबह 10 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। गोरखपुर से बलिया के बीच आज से यूपी रोडवेज की नई बस सेवा का शुभारंभ हो गया। गोरखपुर के राप्तीनगर डिपो से बलिया के लिए आज सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे कुल 3 बस चलाई गई। इसके साथ ही बलिया से वापसी दोपहर 2 बजे के बाद सभी बसों ने बारी बारी से की। गोरखपुर से सीधे बलिया के लिए बस चलने पर यात्रियों में काफ़ी खुशी का माहौल था। कुशीनगर जिले में पिछले 10 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धान की बाली निकलने के समय अधिकतम तापमान से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र सेवरही के प्रभारी डॉक्टर अशोक राय ने बताया कि धान की फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगैती किस्म की धान की प्रजातियों में बालियां निकलने का समय चल रहा है। किसानों को चाहिए कि अगर खेत सूख रहे हैं तो उसकी नियमित सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।